गैंगस्टर कार्रवाई पर यू टर्न, कुर्क ईंट भट्ठा और वाहन बहाल, डीएम कोर्ट के आदेश से बदला पूरा मामला। जनपद भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई सख्त कार्रवाई पर एक बड़ा और चौंकाने वाला प्रशासनिक मोड़ सामने आया है, जिसने न केवल संबंधित पक्षों को राहत दी है बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी तेज कर दिया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अदालत ने बीते महीने की गई कुर्की की कार्रवाई को निरस्त करते हुए फुलरिया स्थित त्रिपति ईंट उद्योग के ईंट भट्ठे सहित जब्त किए गए जेसीबी मशीन और अन्य वाहनों को बहाल करने का आदेश दे दिया। यह महत्वपूर्ण निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण की दिशा ही बदल गई। मामला कोरोना थाना क्षेत्र के बारीपुर गांव से जुड़ा है, जहां 13 मार्च को रुद्रपति दुबे समेत कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की गई थी और प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। उस समय इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना गया था और क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव भी देखने को मिला था। हालांकि इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए रुद्रपति दुबे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी भदोही को पुनः सुनवाई कर निष्पक्ष निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसी क्रम में 16 अप्रैल को जिलाधिकारी न्यायालय में दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें सभी तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को जिलाधिकारी न्यायालय ने पूर्व में की गई गैंगस्टर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कुर्क की गई संपत्तियों को बहाल करने का आदेश सुना दिया, जिससे संबंधित लोगों को बड़ी राहत मिली। इस फैसले के बाद रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण, राजबिहारी मिश्रा, दुर्गा प्रसाद पांडे, ब्रजेश पांडे, दीपक दुबे, अजय दुबे, नम्रता पांडे और श्री त्रिपाठी सहित कई लोगों ने जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्षेत्र में लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक और पहले कड़ी कार्रवाई कर संपत्तियों को कुर्क किया गया, वहीं दूसरी ओर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसी कार्रवाई को निरस्त कर बहाली का आदेश दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक फैसलों पर न्यायिक निगरानी कितनी महत्वपूर्ण है। यह मामला अब केवल एक कार्रवाई या राहत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासन और न्यायपालिका के बीच संतुलन और जवाबदेही का भी एक अहम उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने आम जन की रुचि और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा दिया है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्होंने हम और हमारे दोनों भाइयों के खिलाफ जो 14 की कार्रवाई हुई थी उसको आज बहाल किया। इसके पहले जो 14 की कार्रवाई की गई जिन मुकदमों के आधार पर, मैं उसको थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से आप जो कि लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। हम ईंट पाथने की एक मशीन लाते हैं जो कि 2022 में, जो कि करोड़ों रुपए खर्चा होता है और हम बैंक से लोन लेकर उस मशीन को लाते हैं भट्ठे पे इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा धीरेन्द्र दुबे जो कि हमको मशीन प्रोवाइड किए थे, वो मशीन को संचालित करने में नाकाम रहे और मशीन आज भी हमारे भट्ठे पर पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने एक समझौता किया कि आज हम आपको ये मशीन जो है कि दे रहे हैं, इसके बाद मशीन चलाने में नाकाम रहे आपको मैं एक चेक दे रहा हूँ, इसके बाद आप फलाने इस जो कि डेट पर उसको आप भुगतान कर लीजिएगा, हम दूसरे दिन अपनी मशीन उठा कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन उनकी मंशा हमेशा से 420 वाली रही। उन्होंने जिस दिन हमको चेक दिया उसके दूसरे तीसरे दिन से उन्होंने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए हम तीनों भाइयों के खिलाफ, हमारे भट्ठे के कुछ स्टाफ के खिलाफ उन्होंने फर्जी मुकदमा 156(3) से दाखिल करा। एक मुकदमा दाखिल करा, 2 मुकदमा दाखिल करा, 3 मुकदमा दाखिल करा, जिसमें एक 67/22 का मुकदमा दाखिल हुआ। इसके बाद एक 82/22 का हुआ, एक 95/22 हुआ। 95/22 में ऑलरेडी एफआईआर लग चुका था। इसके बाद 82 और 67 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे था, कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं की जा सकती थी। फिर भी थाना कोइरौना द्वारा राजनीतिक दबाव में, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, व्यवसाय भी करते हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं। एक दोनों मुकदमे जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे था, फिर भी उन्होंने एक 112/25 का मुकदमा कायम गैंगस्टर का किया और उसी मुकदमे में हम तीनों भाइयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश वो अग्रिम जमानत मिली हुई थी
और उसमें काउंटर जाना था सरकार के पक्ष का, आज तक उस मुकदमे में काउंटर नहीं जा पाया। जब इन लोगों ने चार्जशीट यहाँ पर दाखिल किया, 14 की कार्रवाई करते हुए चार्जशीट यहाँ पर दाखिल हुई। हम चार्जशीट लेकर माननीय उच्च न्यायालय पुनः गए और हमको तत्काल वहाँ से रिलीफ मिला। हमारे 112/25 मुकदमे को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोसीडिंग स्टे कर दिया, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोगों ने प्रत्यावेदन दाखिल किया अपनी संपत्ति को रिलीज कराने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारी संपत्ति को, हमारे वाहन को, हमारे भट्ठे का जो कि कुर्क संपत्ति थी 50 और 39 नंबर और 2 ट्रैक्टर और जेसीबी था, उसको आज उन्होंने अपना आदेश सुनाया और हमारे सभी जो है कि संपत्ति को रिलीज किया। मैं जिलाधिकारी महोदय का पुनः मैं जो है कि तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही जनपद में ऐसे ही सुयोग्य और अच्छे अफसर की आवश्यकता है कि जो कि स्थिति को देखकर उसको जो है कि संचालन कराएं और न्याय हो सके। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो है कि शोषण न हो सके, जो कि राजनीति करता हो, समाज में अगर उद्योग चलाता हो, धंधा करता हो, तो उसके साथ हमेशा न्याय हो सके। मैं एक बार और पुनः अपने कुछ मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बात में हमारे और हमारे परिवार की सेहत का ख्याल रखते हैं, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूं। कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो कि हमेशा हम लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगर आपको काबिलियत या कुल मिलाकर किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ना है तो किसी की लाइन को छोटा मत करो, अपनी लाइन को बड़ा खींचने की कोशिश करो मेरे मित्रों। और ये तूफान आया है, तूफान हमेशा थमता है, हमेशा तूफान रहता नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज इन्होंने हमारी न्यायपालिका से आदेश को मिला उसको आप सबके बीच पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कुछ बंधुओं द्वारा चलाया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला जो है, शिक्षक 69,000 फर्जी घोटाले से हम तीनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं था, न कोई सरोकार था। वो भी राजनीतिक मुकदमा था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस मुकदमे को भी 1 साल हो गया जो है कि उसको वहाँ से क्वेश कर दिया गया, FIR को ही रद्द कर दिया गया। उसको आज भी कुछ हमारे बंधु ऐसे हैं जो है कि यहाँ पर जो है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में संचालित करते हैं, जिससे हम लोगों की छवि धूमिल हो और हम लोग हमेशा बदनाम होते रहें। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमेशा जो कि सच्चाई का साथ दीजिए, किसी भी जो है कि गलत इंसान का साथ मत दीजिए आप। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ बिल्कुल जो है कि अन्याय जो कि होगा उसको हम सहन करेंगे, और लेकिन मैं अपनी सत्यता के रास्ते पर हूँ, जो कि प्रभु भी हमारी मदद कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह भी हम लोगों का मदद कर रहा है। आज हम लोग इतने बड़े कार्रवाई से आज बरी हुए, अब वो हम लोग फिर से पुनः अपना भट्ठा संचालित करेंगे, उसमें जो कि ईंट का बुझाई, निकासी और बिक्री का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप लोगों को फिर मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी अपने बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।